हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ऑडिट सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, मतलब जो भी आपको डाउट्स हैं, तो सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आपको ऑडिट सब्जेक्ट में यदि ऑडिट 1 आपका क्लियर है, ऑडिट 2 नहीं क्लियर है तो क्या करना है, ऑडिट 2 क्लियर है, ऑडिट 1 नहीं क्लियर करना है तो क्या करना है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है या नहीं है, इसकी वजह से आपकी डिग्री आएगी या नहीं, डिवीज़न अवार्ड होगा या नहीं, तो सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑडिट 1 एंड ऑडिट 2 होता है क्या है। देखो, ऑडिट सब्जेक्ट AKTU के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। मतलब उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है उसमें अप्लाई किया गया है। ओके, आपके सब्जेक्ट में। उसके बाद बात आती है मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लर्निंग के लिए। ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स नहीं देते, इसके मार्क्स नहीं ऐड होते आपके सारे सब्जेक्ट के साथ। जो ओवरऑल आपका वो बनता है, CGPA बनता है, उसके साथ इसके मार्क्स नहीं ऐड होते। ये केवल आपको जो है सिखाने के लिए, लर्निंग करने के लिए इन सब्जेक्ट को लगाया गया है। उसके बाद डिग्री कंप्लीशन के लिए क्लियर करना कंपलसरी है। अब AKTU यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको डिग्री कंप्लीट करनी है तो ऑडिट 1 और ऑडिट 2 दोनों कंप्लीट करना जो है कंपलसरी है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी अभी लेटेस्ट AKTU की जो अपडेट आई है उसके हिसाब से आपको क्या दोनों में से कौन सा क्लियर करना है, कौन सा नहीं क्लियर करना है, ये बात पता चलने वाली है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होगा। अगर आपका ऑडिट सब्जेक्ट क्लियर है तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी डिग्री सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिग्री आएगी। और ऑडिट सब्जेक्ट अगर नॉट क्लियर है तो इसका मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे अभी AKTU का जो अपडेट आया है 2022 में, उससे आपको क्या करना है क्या नहीं ये पता चल जाएगा। अब देखिए, ऑडिट सब्जेक्ट ऑडिट कोर्सेज कौन कौन से थे। KNC, जिसमें KNC है, जैसे कि जिसका कोड 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602। मतलब कि 4 साल होते हैं, तो 4 साल में हर साल 2 ऑडिट कोर्सेज होते हैं। ओके, अब जिसमें से आपको कौन कौन से देने हैं इसको समझना है। तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर ऑडिट कोर्सेज में से आपको केवल अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है AKTU का, उसमें से आपको केवल एक ही देना है। जैसे कि अब एक साल में 2 होते हैं, जैसे KNC 301 और 302 है। आप में से अगर आप में किसी का अगर 301 और 302 एक साल में है, तो आपको वहां से केवल एक ही क्लियर करना होगा। जैसे कि 301 और 302 में से कोई एक क्लियर कर सकते हैं आप। या अगर आपने 301 क्लियर कर लिया है तो 302 को क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने नहीं क्लियर किया तो उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, वैसे इसी तरीके से सेकंड ईयर में 401 क्लियर कर लिया है तो 402 की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे थर्ड ईयर में 501 क्लियर कर लिया है तो 502 की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार फोर्थ ईयर में। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑडिट कोर्सेज में किसी एक को, साल में किसी एक ऑडिट कोर्स को क्लियर कर लिया है, तो दूसरे को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक बच्चे का हमारे पास मार्कशीट है, जैसे कि रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए ऑडिट 1, यहाँ पे ऑडिट 1 क्लियर है, उसने बैग दिया है, किसी सब्जेक्ट का बैग रहा होगा। ऑडिट 1 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे देखिए ऑडिट 1 क्लियर, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर का ऑडिट जो है वो क्लियर है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे चलिए आइए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो है ये तीसरे और चौथे सेमेस्टर के, इसमें दोनों क्लियर है। और यहाँ पे देखिए इसमें पाँचवें और छठवें सेमेस्टर का इसमें PWG लगा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाँचवें और छठवें जो है सेमेस्टर में, मतलब कि थर्ड ईयर में, इसका ऑडिट 2 क्लियर है, ऑडिट 1 नहीं क्लियर। उसके बावजूद यहाँ पे डिवीजन अवार्ड हुआ है। इट मीन्स आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने ऑडिट 1 क्लियर किया है तो आपका डिवीजन अवार्ड होगा, ऑडिट 2 क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने ऑडिट 2 क्लियर कर लिया तो ऑडिट 1 क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अब जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग है, फोर्थ सेमेस्टर में जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है। मतलब कि ये जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट है। तो इसमें क्या हो गया, KNC 302, KNC 401। तो मीन्स आपको इसमें से केवल एक ही क्लियर करना है, चाहे जो कर लो। अब जैसे कि इसमें 15 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है। अगर आपको समझ लीजिए पाइथन में 8 मार्क्स आए, 9 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, 9 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने
कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में 15 मार्क्स से ऊपर पाए हैं, 15 मार्क्स पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आप जो है आपको एग्जाम देना नहीं होगा। अब इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको AKTU का डायरेक्ट नोटिस दिखा देता हूँ जो उन्होंने जो उन्होंने रिलीज किया था। ओके, तो ये नोटिस है, ये आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने नोटिस में बताया कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के संबंध स्थानीय संचालित अखिल भारतीय परीक्षा परिषद के बीटेक के ऑडिट कोर्सेज, ऑडिट कोर्सेज कौन कौन से हैं, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, मतलब ये सारे कोर्सेज हैं कि आंतरिक विषयों की परीक्षा IIT कानपुर द्वारा संपन्न कराई जाती है। इन विषयों में छात्र उत्तीर्ण होने पर उसको अन उत्तीर्ण होने पर उसको पुनः IIT कानपुर में पंजीकरण शुल्क उक्त विषयों की परीक्षा का असेसमेंट जमा करना पड़ता है। मतलब आपने अगर इसमें क्लियर नहीं किया था, मतलब किसी एक सब्जेक्ट का आप नहीं क्लियर था ऑडिट 1, तो आपको पहले क्या करना होता था, फिर से एग्जाम फॉर्म भर के फीस जमा करके फिर से एग्जाम देना होता था। लेकिन अब क्या अपडेट आई, यहाँ मेन यहाँ से देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखने वाली ऑडिट, यहाँ पे देखिए यहाँ से, पूर्व में ऑडिट 1 एंड ऑडिट 2 में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में निर्धारित की गई व्यवस्था नियमों की भांति ही नियमानुसार प्रत्येक वर्ष, यहाँ से देखिए, प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीजन अवार्ड किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब कि KNC 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602 में किसी भी मतलब साल में अगर आपने एक ऑडिट कोर्स क्लियर कर लिया है तो आपको दूसरा देने की जरूरत नहीं है, आपको डिवीजन अवार्ड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल वीडियो रही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको डिवीज़न अवार्ड नहीं हो रहा है, डिवीज़न अवार्ड को लेकर कोई इशू है, क्यों नहीं अवार्ड हो रहा है, क्या रीज़न है, आपका क्लियर है नहीं क्लियर है, PWG है, डिवीज़न अवार्ड होगा कि नहीं होगा, अगर सारा क्लियर है तब भी नहीं अवार्ड है, क्या करना है, किसको मेल करना है, अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो बना दूंगा, आपको मेल दे दूंगा, मेल का फॉर्मेट दे दूंगा किस तरीके से उनको मेल करना है, आपका डिवीजन अवार्ड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।